कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि इंडिया है सरपास चाइना एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। India has overtaken China as the world's most populous nation. According to the UN, it has some 3 million people more than its neighbor. With a population of over 1.4 billion, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। उत्साही खुशी की बात नहीं है ये। 1.5 अरब बहुत बड़ा नंबर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो जितनी हमारी आबादी है उतनी तो कुछ देशों की जीडीपी नहीं है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये उपाधि हमको यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के बेसिस पे मिली है, मतलब कि उनका अंदाजा। और वो इसलिए क्योंकि इंडिया में सेंसस जनगणना पिछले 12 सालों में हुई ही नहीं है। अच्छा, यूजुअली सेंसस इज अ डिसेनियल एक्सरसाइज, मतलब हर 10 साल में एक बार होती है। पिछली बार 2011 में हुई थी, अभी 2021 में होनी थी लेकिन फिर नहीं हुई। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की आबादी 1.2 बिलियन थी। और अगर आप 12 साल बाद भी प्रोविजनल डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ, इंडिया की आबादी बड़ी तो है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नंबर्स भी बड़ा है। बट सवाल ये है कि कितनी आबादी बढ़ी है। 1.3 हुई है, 1.4 हुई है, 1.5 हुई है, क्या मतलब हम लोग एज यूट्यूबर्स कंफ्यूज हैं कि जब ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो बोले क्या, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अगर आप उनमें से हो जिसको छोटी बात लग रही है कि अबे क्या होगा, गिनती तो है, ठीक है, नहीं हो रही, तो आप समझ लो कि आपके फ्यूचर की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो कैसे, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी ये जान लो कि ये सेंसस हो क्यों नहीं रहा इतने सालों से। देखो, इसका जो ऑफिशियली रीजन दिया जाता है वो है कोविड पेंडेमिक, कि भाई कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, उथल पुथल हो गया, इसलिए हम लोग सेंसस नहीं कर पाए। इसलिए 2021 से पोस्टपोन हो गए 2022, फिर 23, अब 24। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये जो कोविड का बहाना है ये काफी फीका है, क्योंकि उसी टाइम पे देश में इलेक्शंस बिल्कुल जोरों शोरों से टाइमली होते रहे, लेकिन सेंसस बजट एलोकेट होने के बावजूद भी पोस्टपोन होता रहा है। और जो कि सेंसस होने के 3 महीने पहले तक जो बाउंड्रीज होती हैं वो फ्रीज कर दी जाती हैं, और आने वाले टाइम में भी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि कम से कम मिड 2024 तक तो सेंसस अब नहीं होने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा। बट यहाँ सरकार ने अपना लॉलीपॉप दे रखा है, बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन जब करेंगे तो नए तरीके से करेंगे, डिजिटल सेंसस करेंगे। पिछले साल मार्च में आरजीआई का नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने सेंसस रूल्स में बदलाव किए थे और कहा था कि अगले सेंसस में लोग सेल्फ इन्यूमरेट कर पाएंगे, मतलब कि खुद ही डिजिटली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर अपडेट करेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे और सेंसस में अपना नाम दर्ज कराएंगे। मस्त प्लान है, मतलब कि अगला सेंसस डिजिटल सेंसस हो। अब इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को बोल दोगे कि खुद अपनी डिटेल्स भरें तो सब कंफर्टेबल नहीं होते, वो गलत डिटेल्स भर सकते हैं, इनकरेक्ट भर सकते हैं, इससे सेंसस डेटा यहाँ वहां हो सकता है, बट वो बात की बात। अब डिजिटल सेंसस कराने का एक लॉजिक ये भी है कि देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बूम कर रही है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत जल्द 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होने वाले हैं, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट। और ये इंटरनेट एक्सेस क्रांति ला सकता है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी नॉलेज में और आपके बिजनेस में। देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन टुडेस टाइम योर बिजनेस हैज एन ऑनलाइन प्रेजेंस, अ वेबसाइट, एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। और अगर आप बोलते हो कि भाई मुझे नहीं पता ये सब कैसे करना है, तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। मैं कहूंगा जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस, लीव द रेस्ट टू उडो। उडो एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, चाहे वो सीआरएम हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वेबसाइट बनाना हो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कुछ भी, सब आप उडो पे कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू बिल्ड एन ई-कॉमर्स विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। देखो, बहुत सिंपल है, ऐसे करना है, जस्ट क्लिक ऑन ई-कॉमर्स, फिर स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो भी आपकी बिजनेस की डिटेल्स हैं वो भर दीजिए, और मैं बनाऊंगा एक स्टोर वेबसाइट सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, मैं टाइप ऑफ वेबसाइट चुनता हूं और अपना फील्ड ऑफ वर्क बताता हूं, एंड देन आई सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम उडो's प्री-मेड कलर पैलेट ऑप्शंस। तीसरा, मेरी पसंद के हिसाब से मैं पेज फीचर्स ऐड कर लेता हूं, अपनी फेवरेट गिफ्ट स्टोर थीम भी चुन लूंगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय इनपुट्स हियर आर 3 जनरेटेड थीम्स, I'll choose my favorite one, and in a few steps my website is ready. Then I'll simply input the product details, name, price and even tax details, और बस यूं ही I'm ready to edit my product page। एक इमेज ऐड की, एक डिस्क्रिप्शन, एंड वॉला, वी आर रेडी टू मेक आवर फर्स्ट सेल। इतना इजी है और यहाँ कोई खर्चा नहीं है, डोमेन नेम, वेबसाइट होस्टिंग, और आपको पहला ऐप लॉन्च करना है तो वो भी फ्री है। एंड चेरी ऑन टॉप, पहले साल के लिए उडो ऑफर्स फ्री कस्टम डोमेन नेम। पसंद आया? ट्राई करना चाहते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने उडो का लिंक दे रखा है, आप जाके अपनी वेबसाइट बनाना अभी शुरू कर सकते हैं। नाउ ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेंसस मिस हुआ है। हमने सेंसस कभी भी मिस नहीं किया है, जनगणना हमेशा हुई है, चाहे वो 1951 में हम जब आजादी से नया नया एडजस्ट कर रहे थे तब भी हुआ था, 1971 में जब हम पाकिस्तान से वॉर पे थे तब भी सेंसस हुआ था। एंड वो इसलिए क्योंकि एज अ नेशन सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंट्री का डायग्नोसिस होता है इससे। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो और रिपोर्ट आती है, फिर डॉक्टर पढ़ के समझता है ना कि हाँ भाई ये कमी है, और उसके हिसाब से वो आपको दवाइयां लिखता है।
बात तो सही है। ऐसे ही सेंसस डेटा देश का एनालिसिस देता है, कहाँ रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कच्चा घर है, पक्का घर है, कौन सी भाषा बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, माइग्रेशन पैटर्न क्या है, सब कुछ ही बता देता है। और इन्हीं सारे डेटा पॉइंट के बेसिस पे पॉलिसी बनती है, कानून बनते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब 1991 का सेंसस हुआ था तो पता चला था कि देश में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लगभग 927 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स। तो पता चला था कि भाई ये जो अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या रोक कर अगर हमने सेक्स रेशियो इंप्रूव नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि लड़का होना ज्यादा प्रेफर किया जाता था, तो कुछ जगह पर कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। सेक्स सिलेक्शन टेस्ट होते थे जहां डॉक्टर के पास जाते थे, पता कर लिया जाता था कि लड़का है लड़की है, और बच्ची होती थी तो गिरवा देते थे। तब सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट पास करके इस पर रोक लगाई थी। साथ ही साथ में सेव द वुमेन चाइल्ड स्कीम, जिसको आज बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नाम से भी जानते हो, ये सब स्टार्ट हुए थे। और कैंपेन स्टार्ट हुआ था कि नहीं भाई, देश का जो सेक्स रेशियो है वो इंप्रूव करना है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास सेंसस डेटा अवेलेबल था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये पता चल जाता है कि कहाँ कितने ज्यादा बच्चे हैं तो उनके हिसाब से सरकार स्कूल्स बना सकती है। कहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है तो वहाँ वेलफेयर स्कीम्स लाई जा सकती है। और अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पता तो आप इतने बड़े देश को कैसे इंप्रूव करोगे? ये समस्या है। दूसरा है डीलिमिटेशन। दरअसल होता क्या है कि इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है और उसी हिसाब से उनको डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलते हैं। जैसे कि राजस्थान का धौलपुर है, छोटा शहर है, एक एमएलए होगा, एक विधायक होगा। लेकिन अगर जैसे पुणे हो गया, भोपाल हो गया, देहरादून हो गया, ये बड़े शहर है तो इनमें एक से ज्यादा विधायक हो। अब हर सब्सिक्वेंट सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन होता है। मतलब जब पता चलता है कि ये एक जगह है, यहाँ की आबादी बढ़ी है, तो शायद यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ाने होंगे। जब जगह जगह की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स पता चलती है और उसी हिसाब से उनके सांसद विधायक घटाए बढ़ाए जाते हैं। अब जब सेंसस ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कितनी आबादी है और उस हिसाब से लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। और ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सेंसस नहीं होगा तो आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिजर्वेशन बिल, अभी हमने सबने सेलिब्रेट किया कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो तो तभी होगा जब अगली डिलिमिटेशन होगी सेंसस के बाद, जब पता चलेगा कि भाई इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस हिसाब से भाई रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जब यही नहीं पता होगा कि कितने टिकट बटने हैं तो भाई मंजू देवी तो प्रधान जी के पीछे रह जाएंगी ना। अच्छा, अंग्रेजी में एक कहावत है, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मेरी टीचर मुझे बहुत बोलती थी, मैं केमिस्ट्री लैब में हर चीज में पानी समझकर H2SO4 मिला देता था। अब ये कहावत यहाँ इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि बिना सेंसस के हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में काफी टाइम पहले शमिका रवि ने एक आर्टिकल लिखा था, द सैंपल इज रॉन्ग, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई सारी सरकारी एजेंसीज का जो डेटा आ रहा है वो फ्लॉड है, क्योंकि उस डेटा के लिए जो बेसिस ले रहे हैं वो सेंसस 2011 के नंबर्स ले रहे हैं और सेंसस 2011 को हुए 12-13 साल हो चुके हैं। तो भाई ऑब्वियसली उस हिसाब से डेमोग्राफिक्स बदल चुके हैं। तो जब आपका मसाला ही अच्छे से नहीं बनेगा तो सब्जी में स्वाद कैसे होगा? एंड नॉट टू फॉरगेट, ये सिर्फ समाज की भलाई की बात नहीं है। फॉर ऑल यू कैपिटलिस्टिक बिचेस आउट देयर, सेंसस डेटा प्राइवेट फर्म्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि सेंसस ना पब्लिक का बायोडेटा होता है। तो जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो भी उसी हिसाब से अपना कस्टमर बेस समझती है और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज सेंसस होता है, पता चलता है कि झारखंड में यूथ की पॉपुलेशन बढ़ी है और वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, तो हो सकता है कि लोग साइकिल से या बाइक पे आ जाएं। और ये सब पढ़कर जो हीरो और बजाज जैसी कंपनीज होती हैं वो अपनी टारगेटेड मार्केटिंग कर सकती है और अपनी सेल्स बढ़ा सकती है। मतलब एक मोटा मोटा एग्जांपल है सिचुएशन समझने के लिए। तो फिर जब सेंसस इतना जरूरी है तो सरकार उसको कर क्यों नहीं रही? और उसके पीछे का रीजन है पॉलिटिक्स। और अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए ना तो आपको पॉलिटिक्स से प्यार हो जाएगा, वरना नफरत तो आप वैसे ही करते हो। देखो, सरकार को सेंसस कराना तो है, उनको कराना पड़ेगा, बट मोस्ट डेफिनेटली 2024 के इलेक्शन के पहले वो नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर सेंसस होगा तो उसके आपको रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ेंगे जिसमें लोगों की कास्ट और उनका इकोनॉमिक स्टेटस पता चल सकता है। तो जो इतने करोड़ों रुपए लगा के जो अपनी आप कैंपेन स्ट्रेटेजी बना सकते हो उसमें दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पता चलता है कि जो ओबीसी कम्युनिटी है उसका जो सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंप्रूव नहीं हुआ है, वो अभी भी मार्जिनलाइज्ड है, तो ये जो 70% पॉपुलेशन है ये रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे। तो फिर बीजेपी, वो पार्टी जो एक हिंदू आइडेंटिटी पर पुश करती है, उनको एक नुकसान हो सकता है। लेकिन अपोजिशन वाले भी कम नहीं है। इसका तोड़ उन्होंने ढूंढा है कास्ट सेंसस करा के। आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था और अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो राजस्थान में और हर वो स्टेट में जहां वो इलेक्शन जीतेंगे वो वहां कास्ट सेंसस कराएंगे। ऑब्वियसली कास्ट बेस्ड डेटा होना इंपॉर्टेंट है। अब उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं, वो बात की बात है। एक वीडियो में एक ही टॉपिक पे गाली खाऊंगा मैं। तो बेसिकली सेंसस का होना और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 10 वेज इन विच सेंसस कैन इंप्रूव अ कंट्री बताने नहीं आया, वो आपको ChatGPT भी बताते हैं। बट मैं यहाँ सेंसस होने के फायदे नहीं बल्कि सेंसस ना होने के घाटे बताने आया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। आई तो प्लीज एक बार जाते थे लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल की और सारी वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।